हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था मेनांडर, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने इसी के अंतर्गत भी इंडो यूनानी जो शासक थे या इंडो यूनानी जो राज्य था उसका भारत पर क्या प्रभाव रहा, यानी कि भारत में जब इंडो यूनानी राज्य की शुरुआत हो गई तो उसके बाद भारत में उनका क्या प्रभाव रहा। भारतीय जो सिक्के हैं, कला है, ठीक है, या व्यापार वाणिज्य है, इसमें क्या परिवर्तन आए थे। तो सबसे पहले अपने इसके अंतर्गत बात करते हैं मुद्रा या सिक्के, यानी कि जो भारतीय मुद्रा प्रणाली थी और जब यूनानियों का भारत पर प्रभाव हुआ, उन्होंने भारत पर अपना राज्य स्थापित किया, उसके बाद सिक्कों में क्या परिवर्तन आए, इसी पर आज अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत मुद्रा या सिक्के। तो भारतीय बैक्ट्रियनों के शासन का भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव मुद्रा के क्षेत्र में पड़ा था। अपने कह सकते हैं भारतीय बैक्ट्रियनों के स्थान पर अपने इंडो यूनानी भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्या लगा सकते हैं, इंडो यूनानी या भारतीय यूनानी भी लगा सकते हैं। तो इनके शासन का भारत में अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर रहा, मुद्रा पर रहा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मुद्रा पर रहा। तो मुद्रा में क्या क्या परिवर्तन आए। तो अगर भारतीय मुद्राओं की बात करें तो भारत में यूनानियों से पूर्व जो चांदी के चिन्हित सिक्के चलते थे वे तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ थे। क्या थे, तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ होते थे, जिन्हें आहत सिक्के भी अपने कह सकते हैं। वे यूनानियों के प्रभाव से पूर्व भारत में जो चांदी के चिन्हित सिक्के चलते थे वे तकनीकी रूप से क्या होते थे, कम श्रेष्ठ होते थे। इन सिक्कों पर किसी का नाम या तिथि नहीं लिखी होती थी। वे यूनानियों के प्रभाव से पूर्व भारत में जो चांदी के सिक्के चल रहे थे उन सिक्कों पर ना तो किसी राजा के बारे में डिटेल मिलती है, ना राजा का नाम मिलता है, ना उसकी समयावधि मिलती है, ना किसी प्रकार की तिथि वगैरह मिलती है। लेकिन यूनानियों का जब भारत पर प्रभाव बढ़ा तो सिक्कों के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले थे। और अपने बात करें कि भारतीय यूनानी या इंडो यूनानी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने के ऐसे सिक्कों की ढलाई की, यानी कि उन्होंने कौन से सिक्के चलाए, सोने के सिक्के, और सोने के ऐसे सिक्कों की ढलाई की जिन पर राजा का नाम, उपाधि और तिथि अंकित होती थी। यानी कि यूनानियों के प्रभाव से अब सिक्कों में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। पहले सिक्कों पर राजा का नाम, उपाधि या तिथि वगैरह कुछ नहीं लिखा होता था, सिर्फ जो चांदी के सिक्के चलते थे वो आज सिक्के या चिन्हित सिक्के चलते थे। लेकिन यूनानियों के आक्रमण के बाद इन सिक्कों में क्या आया, परिवर्तन आया। यूनानियों के राज्य के बाद भारत में जब यूनानियों का राज्य स्थापित हुआ तो यूनानियों ने सोने के ऐसे सिक्कों की ढलाई की थी भारत में जिन पर राजा का नाम, राजा की उपाधि और उसका कालक्रम जो था वह लिखित होता था, अंकित होता था। ये जो सिक्के थे ये निर्माण कला की श्रेष्ठता के कारण बेहतर सिक्के होते थे। ये जो सिक्के किसने चलाए थे, यूनानियों ने जो सिक्के चलाए थे, निर्माण कला के कारण, निर्माण कला की श्रेष्ठता के कारण जो भारतीय सिक्के थे उनसे क्या थे, बेहतर थे, श्रेष्ठ थे, उत्तम थे। अब इन सिक्कों की बात करें, इन सिक्कों की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो यूनानियों द्वारा भारत में प्रारंभ किए गए सिक्के थे उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है, सिक्कों पर राजा का नाम व उपाधि होना। यानी कि जो यूनानियों ने सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर राजा का नाम व उपाधि अंकित होते थे। दूसरी क्या विशेषता रही इनकी, तो सिक्कों पर राजा का कालक्रम लिखा होना। यानी कि इन सिक्कों से जानकारी प्राप्त हो जाती थी कि किस राजा का जो कालक्रम है कितना रहा होगा। और तीसरी जो जानकारी है वह क्या थी, सिक्कों पर राजा की रुचियों को भी दर्शाया गया था। यानी कि उस समय जब भारत पर इंडो यूनानी शासकों का अधिकार था उस समय ऐसे सिक्के भी चलाए गए थे जो किससे संबंधित होते थे, राजा की रुचियों से संबंधित होते थे। रुचि यानी कि शौक। तो इसका उदाहरण अपने क्या बता सकते हैं, अगर भारतीय शासकों में बात करें, जैसे समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए समुद्रगुप्त ने, अश्वमेध प्रकार के। समुद्रगुप्त के सिक्कों का उदाहरण ले सकते हैं अपने इसमें अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, या वीणावादन त्रिवेण, वीणावादन त्रिवेण
इस प्रकार के सिक्के जलाए। या फिर वीणा बजाते हुए, जो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे समुद्रगुप्त की रुचि किसमें दिखाई दे रही है, भी उसे वीणा बजाने का शौक था, वह वीणा बजाता था। अश्वमेध प्रकार के या अश्वमेध कर्ता प्रकार के सिक्के भी समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे, जिससे किस प्रकार की जानकारी होती है, भी समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो इस प्रकार के जो यूनानियों के आने के बाद सिक्कों में जो परिवर्तन हुए, उन सिक्कों से आज हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आज अपने भारत पर यूनानी आक्रमण के प्रभाव का पहला टॉपिक मुद्रा या सिक्के जो थे वह कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।